Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you for watching the last video. So अब इस वीडियो में हम लोग क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा क्लेविकल होता है ये हमारी कॉलर बोन होती है, आगे की साइड प्रेजेंट होती है, एंटीरियरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग व्यूज के तरीके से देख सकते हैं। तो एक होता है हमारा सुपीरियर व्यू जो कि हम ऊपर से देख रहे हैं, एंटीरियर व्यू जो हम आगे से देख रहे हैं, और इन्फीरियर व्यू जो हम नीचे की साइड से जैसे देख सकते हैं क्लेविकल को। ठीक है, तो क्लेविकल का जो मीडियल पार्ट होता है, सबसे पहले तो देखते हैं क्लेविकल अटैच कहाँ पे होती है। हमारी कॉलर बोन है ना, ये रही हमारी कॉलर बोन, ये रही हमारी स्टर्नम। तो हमारी जो क्लेविकल होती है वो हमारी सबसे पहले इधर स्टर्नम में अटैच होती है और ये बनाती है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, ये हो गया इसका मीडियल पार्ट क्लेविकल का, ये हो गया हमारा मीडियल पार्ट। अब जो लेटरल पार्ट है ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस पे जुड़ता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और ये हो गया हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो मीडियल पार्ट जो है क्लेविकल का वो हमारा स्टर्नम से जुड़ रहा है और जो लेटरल पार्ट है वो हमारा क्लेविकल से जुड़ता है, वो एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है। ठीक है, अब जो मीडियल पार्ट है वो मीडियल 2/3 जो है वो कॉन्वेक्स होता है हमारा आगे की साइड से। ठीक है, और जो लेटरल 1/3 होता है वो हमारा कॉनकेव होता है आगे की साइड से। ये एंटीरियर व्यू है और ये सुपीरियर व्यू है। ठीक है, तो इसका जो मीडियल पार्ट है वो हमारा कॉन्वेक्स है आगे की साइड से। 2/3 मीडियल 2/3 जो है वो कॉन्वेक्स है आगे की साइड से। ये जो है कॉन्वेक्स है आगे की साइड से, मीडियल ये वाला मीडियल पार्ट हो गया। और ये जो है ये है हमारा कॉनकेव आगे की साइड से, अगर हम एंटीरियर व्यू देख रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई मेड्यूलरी कैविटी नहीं होती और ये फर्स्ट बोन होती है हमारी, सबसे पहली बोन है जो कि ऑसिफाई कर जाती है और ये ऑसिफाई करती है हमारी बिटवीन 5th to 6th वीक ऑफ द इंटरयूट्राइन लाइफ। ठीक है, तो ये हमारा लेटरल पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा मीडियल पार्ट हो गया। मीडियल पार्ट हमारा स्टर्नम से जुड़ रहा है। ठीक है, और जो लेटरल पार्ट है हमारा वो एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ रहा है ना। उसके बाद हमारा क्या आया इसमें, अब देखो ये हम लोग देख रहे हैं इंफीरियर व्यू। ठीक है, नीचे की साइड से हम इसको देख रहे हैं। नीचे की साइड में यहाँ पर अगर लेटरली देखें तो यहाँ पे जो पार्ट है हमारा एक डिप्रेशन आता है जिसको हम ट्रेपीजॉइड लाइन बोलते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा ऊपर की साइड उभार आता है जिसको हम कोनॉइड ट्यूबरकल बोलते हैं। और बाकी की ये पूरी हो गई हमारी बॉडी ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक इम्प्रेशन आता है जिसको हम कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, जहाँ पर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जाके जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जाता है। ठीक है, इस पार्ट को यहाँ पर एक हल्का सा ग्रूव आता है जिसको हम सब क्लेवियन ग्रूव बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो है हमारा स्टर्नम से जुड़ता है और ये मीडियल एंड पे होता है। तो इसको, और ये क्या बनाता है हमारा स्टर्नम के साथ जुड़ के, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ के क्या बनाता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। यही सेम हमने यहाँ पर भी पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका इंफीरियर व्यू। तो अब तक जो हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि क्लेविकल जो है इसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो फ्रैक्चर्स होते हैं क्लेविकल के वो जब फुल हमारा आउटस्ट्रेच्ड हैंड है, पूरा खुले हुए हाथ पे जब हम गिरते हैं उस टाइम पे हमारा क्लेविकल का फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन होता है। ठीक है, इसके हमने व्यूज देखे, सुपीरियर व्यू, एंटीरियर व्यू और इंफीरियर व्यू देखा हमने। ठीक है, मीडियल 2/3 जो होता है वो आगे की साइड से हमारा कॉन्वेक्स होता है और जो हमारा लेटरल 1/3 होता है वो हमारा आगे की साइड से कॉनकेव होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमने एंटीरियर व्यू देखा और फिर ये हमारा इंफीरियर व्यू आ गया। इंफीरियर व्यू में हमने इसमें अलग अलग ट्यूबरकल्स और ग्रूव्स देखे, जिसमें सबसे पहले आया हमारा कोनॉइड ट्यूबरकल हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रेपीजॉइड लाइन देखी, फिर हमने सबक्लेवियन ग्रूव देखा कहाँ पर है, उसके बाद बॉडी ऑफ द क्लेविकल देखी और फिर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जहाँ पे ज्वाइन होता है उस पोर्शन को देखा और फिर हमने उसके एंड्स देखे, जो कि होता है हमारा एक्सटर्नल एंड जिसको हम मीडियल बोलते हैं और लेटरल में आता है हमारा एक्रोमियन एंड। ठीक है, मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है ये हमारी। ठीक है, फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द पुल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल।
एंड वेट ऑफ द लिम्ब। ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो होती है मसल, ये हमारी स्टर्नम, क्लेविकल एंड मास्टॉइड प्रोसेस से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये हमारी मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे में जैसे सपोज यहाँ पर हमारा स्कल है, ठीक है, यहाँ पे मास्टॉइड प्रोसेस है ईयर के पीछे, तो ये यहाँ से लेके इधर से लेके यहाँ तक आएगी। ठीक है, क्लेविकल के मीडियल पार्ट पे, स्टर्नम पर और मास्टॉइड प्रोसेस पर ज्वाइन होती है, इसलिए इसको हम SCM स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड बोलते हैं। अब अगर इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन हुई तो उस वजह से हमारे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द पुल ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड एंड वेट ऑफ द लिम्ब। ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है हमारा फ्रैक्चर वो होता है मीडियल 2/3 एंड उसके बाद में आता है हमारा लेटरल 1/3। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मसल्स कैसे कैसे अटैच होती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ये सुपीरियर व्यू है, जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा सुपीरियर व्यू है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा सुपीरियर व्यू है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये हमारा इंफीरियर व्यू है। सुपीरियर व्यू में अब लेटरली ये वाला पार्ट हमारा लेटरल है, ये वाला पार्ट हमारा ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा लेटरल एंड और ये हो गया हमारा मीडियल एंड। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी मैंने बताया कि मीडियल साइड पे हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड होती है, ओरिजिन रेड वाला जो भी हम लोग रेड वाले से देखेंगे, जो भी रेड वाला इज रेड पोर्शन इज द ओरिजिन, और जो ब्लू वाला पार्ट है दैट इज द इंसर्शन। ठीक है, तो हमने ये देखा रेड वाला पोर्शन, यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड आके ओरिजिनेट कर रही है, यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, ट्रेपीजियस जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर रही है, मतलब कि मीडियल साइड पे हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है और हमारी पेक्टोरलिस मेजर है। ठीक है, दोनों सुपीरियर और इंफीरियर व्यू दोनों साइड में मीडियली हमारी पेक्टोरलिस मेजर है। अब ये देखो, ये हो गया हमारा, अगर हम ऐसे में देखें तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर व्यू, ये हो गया हमारा एंटीरियर व्यू। ठीक है, ये लेटरल और ये मीडियल, और हम इसको ऊपर की साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो एंटीरियरली और मीडियली जो मसल हमारी ओरिजिनेट कर रही है क्लेविकल से वो है हमारी पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, बोथ सुपीरियर और इंफीरियर व्यू दोनों में ही हमारी दिख रही है पेक्टोरलिस मेजर, एंटीरियरली आ रही है। ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया और ये इंटीरियर पार्ट हो गया, क्योंकि हम ये इंफीरियर की साइड से देख रहे हैं, नीचे की साइड से देख रहे हैं। तो सबसे पहले आ गई हमारी पेक्टोरलिस मेजर मीडियली। उसके बाद अगर हम सुपीरियर व्यू में देखें तो पोस्टीरियरली और मीडियली आ रही है हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। उसके बाद अगर हम लेटरली और पोस्टीरियरली देख रहे हैं तो हमारी इंसर्ट हो रही है ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, और एंटीरियरली और लेटरली देख रहे हैं तो आ रही है हमारी डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद नीचे की साइड से हमने देखा तो हमारा इंसर्शन है सब क्लेवियस मसल का। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे हमारी ट्रेपीजियस लाइन थी, ट्रेपीजॉइड लाइन थी ना, तो यहाँ पर मतलब हमारा ट्रेपीजियस मसल ये रही और ट्रेपीजॉइड और कोनॉइड पार्ट्स ये रहे। ठीक है, ट्रेपीजियस ट्रेपीजॉइड पार्ट ये रहा, ट्रेपीजॉइड लाइन पढ़ी थी हमने, और ये रहा हमारा कोनॉइड पार्ट। उसके बाद कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का भी हमने पढ़ा था, ये रहा कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का इंप्रेशन होता है, तो इसका ये रहा प्रेजेंट हमारा कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कॉस्टो मीन्स रिब्स एंड क्लेविकल से जुड़ रहे, तो इसीलिए उसका नाम हो गया कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा पोस्टीरियरली और मीडियली एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नोहायोइड मसल, और ये हो गया हमारा स्टर्नम एंड मतलब मीडियल, और ये लेटरल एंड। ठीक है, इसमें हमारा कैप्सूल ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट भी प्रेजेंट है,
ठीक है। और ये रहा हमारा कैप्सूल ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। कैप्सूल होता है जिसके अंदर हमारा सारा साइनोवियल फ्लूइड और पूरे जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैप्सूल दोनों साइड का। तो ये सारी हो गई हमारी मसल्स जो कि हमारी क्लेविकल पे आके जुड़ रही हैं। ठीक है, एक बारी दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग सुपीरियरली अगर देखें, सुपीरियरली और एंटीरियरली हमारी प्रेजेंट होती है पेक्टोरलिस मेजर, सुपीरियरली और पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। उसके बाद लेटरली और एंटीरियरली प्रेजेंट होती है हमारी डेल्टॉइड मसल, लेटरली पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है हमारी ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंफीरियरली देखें तो इंफीरियरली एंड एंटीरियरली प्रेजेंट होती है हमारी पेक्टोरलिस मेजर। उसके बाद हमारी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट प्रेजेंट होता है और स्टर्नोहायोइड। ठीक है, इंफीरियरली प्रेजेंट होती है बॉडी ऑफ द क्लेविकल में हमारी सबक्लेवियस मसल, और हमारा एंटीरियरली और इंफीरियर, एंटीरियर और लेटरल एंड पे प्रेजेंट होती है हमारी डेल्टॉइड, और पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है हमारी ट्रेपीजियस। मसल्स को याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो हम अब आने वाली वीडियोस में हम लोग डायरेक्ट बोन के ऊपर एनाटमी पढ़ेंगे। तो जब हम डायरेक्ट बोन के ऊपर एनाटमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, और जब हम पूरे जॉइंट्स को पढ़ेंगे तो जॉइंट्स में जब हम मसल पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है और कहाँ से इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, मसल्स याद रखना ऐसे पर्टिकुलर बोन पे काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बट कोई ऑप्शन नहीं है, तो याद तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये सारी हो गई हमारी क्लेविकल की एनाटमी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिलो। कोई भी डाउट्स हो, एनी टाइप ऑफ डाउट्स, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कैपुला कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।